भारत और बरतानिया जो है वो 50 अरब डॉलर पे ट्रेड लेके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी जब बरतानिया पहुंचते थे वो ठुड्डे पहनते थे। आपने वो देखा होगा किस तरह पाकिस्तानी लड़कों को, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को, शायद वो अपने आप को वाकई बरतानवी समझ चुके थे, तो उनको बताया गया है कि नहीं आप पीछे से पाकिस्तानी हैं, तो हम ऐसे ही ट्रीट। तार साहब, ये सारे पाकिस्तानी जब पूरी दुनिया में जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा मिसट्रीट भी सुनने की खबरें आई हैं वाली होती है उसके उस पर उनकी आपस में कोई तर्क कलामी है, जिस पर पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने आकर इन नौजवानों से बात की और आते ही उनका जो रवैया ऐसा था कि दोनों नौजवान जो है वो भी, जो वाकयात आ रहे कि वो भी मुश्किल हुए। और अब ये जानिए, बरतानवी पुलिस पाकिस्तानी निशान श्रेणियों पर जानवरों की तरह टूट पड़ी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। बरतानी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर का कहना है कि वो नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो पर आवाम की परेशानी से आगाह हैं। ये वाकई ही इसका क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ, मैं खुद अमेरिकन नहीं हूँ, और हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा डायस्पोरा जो है वो सारा अनपढ़ है, उसको अपने राइट्स के नहीं पता। अपना राइट्स को ना पता होना, तालीम की कमी होना, और लोग फिर हमें बकरियों की तरह समझते हैं। मैंने खुद कई दफा रजिस्ट किया है एयरपोर्टों के ऊपर, मुझे खुद कई दफा उन्होंने बकरी की तरह डील करने की कोशिश की है, तो मैंने कहा कि नो प्लीज स्टॉप इट राइट देयर, यू आर जस्ट एन हाई स्कूल गाय, यू हैव अ वेरी बेसिक एजुकेशन, डोंट ट्राई टू। मैं कई दफा मैंने अपनी लॉ की डिग्री और लॉ की तालीम को मैंने टेस्ट किया बॉर्डर्स पे, एयरपोर्ट के ऊपर। थोड़ा सा मैंने जब पाँव दबाया तो वो ऑफेंसिव होने की बजाय फिर डिफेंसिव होते हैं। लेकिन क्यों ऑफेंसिव होते हैं? वजह यह है कि हम बकरियां हैं, बकरी। हमारे ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम तालीम, क्योंकि आपको पता है 4 करोड़ बच्चा आज भी आपका स्कूल नहीं जा रहा है, और वो 4 करोड़ सारे का सारा बाहर आएगा, वो सारे का सारा। इस वक्त जो बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तान से, वो दुबई का ख्वाब देखता है, लंदन का देखता है, टोरंटो का देखता है, क्योंकि वहां पे आपके जो हालात हैं दे आर नॉट लिवेबल। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपके कई स्कॉलरली लोग ये कह चुके हैं कि वहां पे हालात जो है वो इन सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉन लिवेबल। ओनली लोग खुश हैं वहां पे जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी इनकम डॉलर और उनकी तादाद 5 से 10 हजार है जो इस वक्त पाकिस्तान को रेप अप कर रहे हैं। जिस तरह खून चूसने वाले कीड़े कीड़ियां जानवर चूस रहे होते हैं, उस तरह वो चूस रहे हैं, और आज से नहीं चूस रहे, 76 साल से चूस रहे हैं। फायरवॉल लग चुकी है, आपके हर 19 करोड़ के करीब आपके वहां सेल फोन मौजूद है, और वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन उन कालों का रिकॉर्ड को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए टाइमली फैशन पे, जब वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो इस्तेमाल किया जाएगा, कौम के मुफाद में वो इस्तेमाल नहीं। और उसका खर्चा क्या है? 30 अरब रुपया उसका फायरवॉल पे लगाया गया है, 30 अरब रुपया। अभी टेस्ट हो रहा है वहां पे, उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो है, फोन स्लो। चीमा साहब, इससे आगे मैं जो बात करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन तो मैंने आपको बताई है कि पिटीशन लगा दी गई है। 3 आपके इदारों का टकराव बड़ी जल्दी होने वाला है, वो इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, वहां पे उन्होंने खान साहब को धड़ाधड़ उन्होंने रिलीफ देनी शुरू कर दी है, और 2 इदारों का आपस में तसादम लग रहा है कि होने वाला है, जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं जाता। स्टेट पहले ही कमजोर है, आपने आज तक कुछ नहीं बनाया सिवाय अडियाला जेल को 5 स्टार होटल बनाया, इसके अलावा आपकी अचीवमेंट दुनिया में कोई नहीं है अभी तक। तो उसमें भी आप कमजोर नजर आते हैं। जब एक बंदा खुद कहे कि मैंने 9 मई के हादसे का मैंने खुद लोगों को कहा था हमला करने के लिए, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो जाके आग लगा दो, अब भी आप कुछ ना कर पा रहे हो, तो आप कितने कमजोर नजर आते हैं, और उतने कमजोर आप नजर आ रहे हैं। अब दुनिया आपको देख भी रही है। चीमा साहब, उससे आगे दुनिया आपको सपोर्ट देती है तभी आप अभी तक ब्रीथ कर रहे हैं, वरना वो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, वरना बर्मा नेपाल को कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता उन लोगों को। भूटान को कौन पूछता है? आपकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह आपने 76 साल कैश कराई है, लेकिन अब दुनिया तंग भी बेजार भी हो चुकी है आपसे।
आप सिर्फ एक इंटरेस्ट करते हैं कि आपको जो अमेरिका पैसा देता है उसको आप उसको अमेरिकन चाइनीज इंटरेस्ट को वहां सर्व करके पैसे यहीं रखते रहते हैं। अमेरिका का फायदा ये है कि वो पैसे यहीं रहते हैं, इनके बैंकों में रहते हैं, और दिस इज व्हाई दे आर कीप फीडिंग यू। IMF आपको फीड $100 मिलियन अमेरिका ने हमारे लिए और मुख्तस कर दिया था। आगे चलते हैं। चीमा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज आपको बताने लगा हूं। आप यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन आप बड़ी खूबसूरती से कैच करा रहे हैं, और हो रही है, मुसलसल हो रही है, आज भी हो रही है। आज की बात जो आपको मैं कैपिटल हिल की बात बताने लगा हूं, आपने 100 मिलियन कहा है, 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं है अभी जो आपको और मजीद मिलने वाला है। जो बरतानवी पुलिस है उसका इल्जाम है, इल्जाम की हद तक क्या कि उनकी तरफ से भी पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उसकी कोई ऐसी वीडियो सबूत हमारे सामने नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर की पुलिस ने, वो सबके सामने है। जो नौजवान है बाहर, उसके सर पर जो ये पुलिस बूट काफी हैवी होते हैं, उससे उसको मारा गया। और जो हमें लेटेस्ट अभी पता लगा है कि जो उसका CT स्कैन हुआ है उसमें उसके दिमाग के ऊपर एक सिस्ट आई है, यानी कि दिमाग के सर पे काफी चोट है। ये वाकया एक ऐसा वाकया था जिसने कम्युनिटी को हिला के रख दिया। इस सारे वाकये के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तानी निजात जो अफराद हैं, नौजवान हैं, उनमें इश्तिआल फैला। लेकिन बात यह है कि इस वाकये के बाद रात भर भी मुजाहरे हुए, बड़ी तादाद में लोगों ने रॉचडेल पुलिस स्टेशन को घेरे में रखा, और अभी भी मैनचेस्टर में मुजाहरा चल रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हैं। जी मुजाहरा कर रहे हैं आज़िज़ साहब ये लोग, कुछ की हमने फुटेजेस भी देखी हैं, आपने ऑब्वियसली उनको देखा। उनमें से कुछ का तासुर या कहना या इल्ज़ाम ये है कि पुलिस से ओवरसाइट नहीं हुई या गलती नहीं हुई, बल्कि एक सिस्टमैटिक रेसिज्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कितना ख़तरनाक इल्ज़ाम है और किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो कि बरतानवी पुलिस पर लगता रहता है, और न सिर्फ ये लगता रहता है बल्कि ये इल्ज़ाम प्रूफ भी हुआ है। अगर हम देखें कि लंदन में कई दफ़ा स्याह फाम अफराद के साथ पुलिस जो है वो बड़ी मिस हैंडलिंग करती है, और इवन एक नौजवान को गोली भी मार दी गई थी, अगर आपको याद हो, कि लंदन के फसादात भी हुए थे जिसके बाद। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठा था उसने भी पुलिस एहलकारों को उसका जिम्मेदार करार दिया। ये रेसिज्म तो पुलिस में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं, बरतानी पुलिस की अपनी जो वॉच डॉग्स हैं यहाँ के सरकारी इदारों में, जो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठते हैं, उनमें भी ये आ चुका है कि बरतानवी पुलिस के अंदर इस्लामोफोबिया भी है, रेसिज्म भी है, और ये लोग जो कलर स्किन के लोग हैं जिनका जो है उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक बरतते हैं। इसकी जगह अगर कोई सफ़ेद फार्म होता तो शायद पुलिस ये सलूक ना करती। तो इस सारे वाक़यात में कम्युनिटी किस वजह से भी ज़्यादा इश्तियाल में है कि इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता दिनों अगर आप देखें तो ब्रेडफोर्ड में भी इस तरह का वाक़या हो, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फैमिली थी, रोमानियन फैमिली थी। तो इसके लेके ये सारी सूरत हाल को लेके और पुलिस की तरफ से पहले एक स्टेटमेंट आई जिसमें, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा हम पे पहले अटैक हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम इसको मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि गालिबन एक ऑफिसर को वो सस्पेंड कर चुके हैं। क्या एक्शन लिया पुलिस ने? देखिए जी, सिस्टम यहाँ का एक ऐसा शफाफ जानबदार सिस्टम है कि जिसकी वजह से बरतानिया जो है वो सिस्टम अभी तक चल रहा है। बरतानी वज़ीर आज़म ने भी इस पे नोटिस लिया है, उनका बयान भी आया है। उसके अलावा वज़ीर दाखिला है यहाँ की, उन्होंने भी नोटिस लिया है, और जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उस पुलिस एहलकार को सस्पेंड करके तमाम ड्यूटी से हटा दिया, और इस मामले को इंडिपेंडेंट कमीशन के सपुर्द कर दिया जो इसको इन्वेस्टिगेट करे। ये एक अच्छी बात है कि फौरी तौर पर आला तरीन जो दफ्तर है यहाँ का, जो वज़ारत उज़्मा है, जो केएस स्टार्मर है, उन्होंने भी इस पर बात की।